नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देना चाहूँगा। आज का जो मैंने एक टॉपिक लिया है वो टॉपिक है किराने की दुकान यानी ग्रोसरी शॉप। आप अपनी नई दुकान खोलने जा रहे हैं या किसी कारण से आपकी अपनी दुकान बढ़िया नहीं चल पा रही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब भी अपना नया कारोबार शुरू करने जाता है तो उसके सबसे पहले तो सेटअप पर ही लाखों रुपए लग जाते हैं, उसके बाद माल में भी लाखों रुपया खर्च हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की अपनी प्लानिंग कहीं से कहीं तक भी कमज़ोर नहीं होती। नाना करते मेरा काम इतना तो चल ही जाएगा, लेकिन जब काम नहीं चलता है, कस्टमर का फुटफॉल नहीं होता है, माल नहीं बिकता है, तब उस व्यक्ति के सारे सपने बेकार चले जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। अकेले उस व्यक्ति के सपने ही नहीं टूटते, पूरे परिवार के भी सपने टूट जाते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति जब भी अपना नया कारोबार शुरू करता है, कहीं ना कहीं से, चाहे मार्केट से चाहे बैंक से, पैसा ज़रूर उधार लेता है, लोन ज़रूर लेता है। और जब लोन लेता है तो उसकी समय के अनुसार बैंक ब्याज भी और साथ में इंस्टॉलमेंट भी सिर के ऊपर आ जाती है। आपने अपनी वर्किंग के लिए जगह किराए के लिए है तब भी पैसा खर्च होता है, और आपकी अपनी जगह है तब भी पैसा खर्च होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को और डिस्प्ले स्टोरेज के लिए उसी तरीके से रैक्स वगैरह बनवाए जाते हैं। हर एक वर्क में लाखों रुपया खर्च होता है, फिटिंग में भी लाखों रुपया खर्च हो जाता है और साथ में माल भरने के लिए भी लाखों रुपया खर्च हो जाता है। आपकी अपनी साइट ईस्ट फेसिंग यानी पूर्वमुखी है, फिर भी आपका अपना काम अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, सुने और समझें। बदलाव करके, परिवर्तन करके आप अपने व्यापार में परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले आपकी अपनी साइट बाहर रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए, नीची बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको अपनी दुकान के अंदर आने का जो रास्ता बनाना है वो कहाँ से बनाना है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में से यहाँ से अंदर आने का रास्ता बनाना है, या फिर आप ईस्ट सेंटर से भी अंदर आने का रास्ता बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर में ये होना चाहिए, सेकंड नंबर में आपका ये भी हो सकता है। इसी के साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, दुकान के बाहर का एरिया कंप्लीट स्मूथ होना चाहिए। ऊंचा नीचा, ऊबड़ खाबड़, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। स्मूथ एरिया हमेशा होना चाहिए। आपको अपने यहाँ पर रोड से या गली से दुकान के अंदर आने के लिए एक स्टेप बनता है, 2 बनते हैं, 4 बनते हैं। उनके ऊपर जो कलर होना चाहिए वो लाइट ग्रीन कलर, हमेशा हरा रंग ही होना चाहिए। आपके यहाँ कोई भी स्टोन लगा है, कोई भी कलर होया हुआ है, लेकिन ग्रीन नहीं है या ब्राउन नहीं है, आप अपने यहाँ पर सिर्फ बाहर फर्श का कलर चेंज कर लीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। इसी के साथ में एक चीज़ और है, आप अपनी दुकान के बाहर ईस्ट में, फ्रंट में पानी का छिड़काव करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन पानी का छिड़काव कब करना है, जब आप सुबह आकर अपनी दुकान खोलते हैं, दुकान खोलने के बाद जब सफाई करते हैं, सफाई होने के बाद उसके बाद आप पानी का छिड़काव करेंगे तो आपके यहाँ बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। अब मैं आपको आपकी अपनी दुकान के अंदर के सेटअप के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपने अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर कहाँ लगाना है, आपके यहाँ इलेक्ट्रिक मीटर साउथ ईस्ट कॉर्नर में साउथ वाल में है, यहीं पर आपने इन्वर्टर रखना है। आपके यहाँ रैक्स, डिस्प्ले, स्टोरेज साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक, ऐसे ही साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट तक। लेकिन आपने नॉर्थ ईस्ट से पहले यानी कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में यहाँ इस एरिया में रैक नहीं लगाना है, इस एरिया को आपने खाली छोड़ देना है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में आपने पीने का पानी, अपना पीने का पानी रखना है। आप
आप अपने यहाँ पे काउंटर कहाँ बनाएंगे? काउंटर आपको जो बनाना है वो आपका अपना यहाँ पर आपका अपना कैश काउंटर बनेगा। इसके साथ में आपने अपने यहाँ पे किराने की दुकान में हैवी माल, ये वज़नदार माल भरपूर आता है, वो कंप्लीट वेस्ट में लगाएं, साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक, और ऐसे ही साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक आप अपने यहाँ पे वज़नदार माल लगा सकते हैं। किराने की दुकान में आपके यहाँ यदि पैकिंग का सिस्टम है, दालें आती हैं वो वज़नदार भी होती हैं, लेकिन दालों की आज के टाइम में पैकिंग वाली दालें चल रही हैं। हर एक दुकानदार या तो पैकिंग वाली दालें मंगवाता है या फिर अपने यहाँ पैक करता है, वो भी रैक के अंदर लगाई जाती हैं। आपकी दुकान की यदि गहराई ज़्यादा है तो आप अपने यहाँ पर भी इस तरीके से रैक लगा सकते हैं। इन रैक्स की ऊंचाई हाइट जो है 4-5 फुट के करीब रहेगी। हाँ, साउथ में जो रैक लगेंगे वो आपके अपने सीलिंग तक जा सकते हैं, वेस्ट वाले सीलिंग तक जा सकते हैं, नॉर्थ वाले सीलिंग तक नहीं, कम से कम 2-2.5-3 फुट नीचे हाइट तक रहेंगे। और आप नॉर्थ में जो रैक लगाने हैं वो 4-5 फुट की हाइट के भी लगाना चाहे तो और अच्छी बात है। आपने नॉर्थ में जितनी भी डिस्प्ले करनी है वो लाइट वेट, जैसे कि आपकी अपनी नमकीन, चाय पत्ती, बिस्किट्स, हल्की आइटम्स की आपने नॉर्थ में डिस्प्ले करनी है, स्टोरेज करनी है। और वेस्ट में और साउथ में तो आपने कंप्लीट वज़नदार माल लगाना है। और आप ऐसे ही जो बीच के रैक्स हैं उनमें भी आप अपनी डिस्प्ले और स्टोरेज कर सकते हैं। जो आपका अपना काउंटर है, काउंटर के अंदर भी बहुत सारा सामान आ जाता है, अंदर भी आ जाता है और ऊपर भी आ जाता है। आप इस तरीके से अपना सामान लगा सकते हैं। इसी के साथ में आपके यहाँ, क्योंकि आपकी अपनी किराने की दुकान है, आपके यहाँ कोल्ड ड्रिंक का काम है, आइसक्रीम का काम है, तो आपको एक डीप फ्रीजर और एक फ्रिज भी लगाना पड़ेगा। वो आपने कहाँ लगाना है? आप अपने यहाँ पे साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में इस एरिया में आप डीप फ्रीजर लगा सकते हैं, इसी एरिया में आप अपना फ्रिज भी लगा सकते हैं। आपके पास स्पेस मिल जाए तो आप सेंटर साउथ से साउथ ईस्ट तक के हिस्से में इस एरिया में भी फ्रिज या डीप फ्रीजर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने यहाँ पे मंदिर कहाँ बनाना है? मंदिर आपका अपना साउथ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक इस हिस्से में जहाँ जगह मिल जाए वहाँ मंदिर बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा क्योंकि आपकी सिटिंग यहाँ पर है तो आप अपना मंदिर यहीं पर बनाएं। ईस्ट वाल पे मंदिर रहेगा, आप ईस्ट की ओर फेस करके पूजा करेंगे। आपकी अपनी किराने की दुकान है, किराने की दुकान के अंदर हमेशा भरपूर माल आता है। बैग्स में भी आता है, कट्टों में भी आता है, पेटियों में भी आता है, बोरियों में भी माल आता है। जब आपके यहाँ माल आता है तो वो माल आपको कहाँ लगाना है? आप उन कट्टों को, बोरियों को आप वेस्ट में भी लगा सकते हैं कंप्लीट रैक के आगे, और साउथ में भी लगा सकते हैं, और यहीं पर स्टाफ बैठ के अपनी पैकिंग करता रहता है। आपके यहाँ वज़न तोलने के लिए तराजू भी लगाई जाती है, स्केल भी लगाया जाता है, कांटा भी लगाया जाता है। वो कांटा आपका अपना जिस भी काउंटर पर आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ भी आप उसको रख सकते हैं। आप फर्श पे रखना चाहें तो फर्श पे भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ पर पैकिंग करने वाला स्टाफ बैठता है तो इनको एक कांटा यहाँ पर भी चाहिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। आपके यहाँ पैकिंग का सिस्टम है तो यहाँ पर कांटा चाहिए ही चाहिए। इसके साथ में आपकी अपनी दुकान के अंदर फर्श की जो ढलान है, जो स्लोप है, वो किधर की ओर होना चाहिए? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट और साउथ टू नॉर्थ ईस्ट, ऐसे स्लोप आपने करना ही है। फ्लोरिंग आपकी क्रीम कलर की या वाइट कलर की रहेगी, सीलिंग भी वाइट रहेगी, और साथ में वॉल्स भी कंप्लीट सभी वाइट कलर की होनी चाहिए। रैक भी आपके अपने वाइट कलर के ही होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जानकारी दी मैंने आपकी अपनी दुकान के प्रति। इस हिसाब से आप अपने यहाँ पे सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है आपके यहाँ वर्किंग अच्छी आ जाएगी। आपके यहाँ सेटअप इसी तरीके से है, लेकिन आपने उसमें गलतियाँ कहाँ और क्या रखी हैं?
इलेक्ट्रिक मीटर और इन्वर्टर आपने यहाँ से यहाँ साउथ ईस्ट में न लगा करके नॉर्थ ईस्ट में लगा रखा है, एक तो ये गलत हो जाता है। दूसरा, फ्रिज और डीप फ्रिज आपने नॉर्थ में यहाँ लगा रखे हैं, ये पॉइंट भी आपका गलत हो जाता है। आपके यहाँ इनकम आ ही नहीं सकती, आपके यहाँ प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। इसके साथ साथ आपने नॉर्थ फॉल पे ज़रूरत से ज़्यादा वज़न ला रखा है, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न रखा हुआ है, तब भी आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। ये जो मैंने जानकारी दी है ये आपके अपने वर्किंग के हिसाब से। आप अपने यहाँ प्रॉफिट चाहते हैं तो आप अपने यहाँ से फ्रिज और आपका अपना डीप फ्रिज और साथ में इन्वर्टर यहाँ से उठा करके आपको साउथ में यहाँ लाना ही पड़ेगा। आपकी वर्किंग और आपको प्रॉफिट आ ही जाएगा। आप ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि आप अपनी वर्किंग में चेंज करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर 160 प्लस करके वीडियो डाल रखी है और हर एक टॉपिक पर, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पे वीडियो डाल रखी है। आप मेरी कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सर्च करके उसमें वीडियो देख सकते हैं। आपका अपना वर्क कोई भी है, आपको ऑलमोस्ट हर एक वर्क की, हर एक डायरेक्शन की कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। चाहे आपकी अपनी दुकान है या आपका अपना शोरूम है, चाहे आपने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, फैक्ट्री आपकी अपनी किसी भी चीज़ की है। आप परेशान हैं, मेरी वीडियो देख लीजिए। आपको मेरी वीडियो देखने के बाद इतनी जानकारी ज़रूर मिल जाएगी, इतना समझ में ज़रूर आ जाएगा कि आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर, आपकी अपनी दुकान के अंदर कहाँ वास्तु के हिसाब से और बंसल जी के अनुभव के हिसाब से कहाँ कमी है। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है, जीवन में बदलाव तभी आता है जब कुछ न कुछ बदलाव किया जाता है, चाहे वो अच्छे के लिए हो, चाहे वो बुरे के लिए हो। आपके यहाँ समय अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपने बदलाव किया होगा, उसके बाद से आपकी गिनती उल्टी शुरू हो गई, यानी कि आपको नुकसान लगना शुरू हो गया। आप चेक करें, नोटिस करें। और इसके बाद भी हर इंसान, पता लगने के बाद भी, हाँ ये मैंने बदलाव किया और उसके बाद से ही मेरे साथ गलत हो रहा है, उसका बदलाव करना चाहता है लेकिन बदलाव नहीं हो पाता, चाहकर भी बदलाव नहीं कर सकता, तब मैं आपको कहूँगा आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, सुने और समझें। कोशिश करें परिवर्तन करने की। नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। अपने यहाँ विजिट कराना चाहते हैं तो विजिट भी करा सकते हैं। आप किसी लेआउट पे, नक्शे के ऊपर, मैप के ऊपर सलाह लेना चाहते हैं, सलाह ले सकते हैं। और लेआउट बनवाना चाहते हैं तो लेआउट भी आप बनवा सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच गए। इसी के साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो मैंने वास्तु सीखी है वो अपने फादर के साथ रह के प्रैक्टिकल सीखी है और फादर की ही बुक पढ़ के मैंने वास्तु को सीखा है। हमारे फादर द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो हमारे फादर ने छपवाया और समाज में बांटा। समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। हमारी अपनी भी अभी यही इच्छा है कि आप लोग भी वास्तु के प्रति जागरूक भी हों और भरपूर लाभ भी उठा सकें। आप हमारे फादर द्वारा लिखित पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके आप पुस्तक को मंगवा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।